हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डक्ट क्वांटिटी टेक ऑफ। अब कहाँ से करना है ये? जो भी हमारा सॉफ्ट ड्राइंग होता है, फाइनल ड्राइंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि जीआई सीट ऑर्डर करना पड़ता है। ठीक है, जीआई सीट मान लीजिए कि आपका डक्टिंग अगर साइड फैब्रिकेशन है, मान लो ये डक्ट जो है हमारा वो फैक्ट्री से बन के नहीं आ रहा है, वो साइड पे ही बनेगा, तो उसके लिए अब हमें डिफरेंट गेज के लिए सीट का ऑर्डर करना पड़ता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से सीट का एरिया कितना होना चाहिए गेज के अकॉर्डिंग? जैसे डक्ट जो है, जैसे आप सब लोग ने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था एक डक्टिंग के गेज पे, 0 से 750 होता है हमारा 24 गेज, फिर 750 से 1500 होता है जैसे 22 गेज, फिर 1500 से 2250 तक होता है। ठीक है, 20 गेज, उसके बाद एवो 2250 वो 18 गेज का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब एरिया निकालेंगे ना, तो ये सीट है हमारा, तो इसमें हम लोग जैसे हमारा डक्ट का यहाँ पे विड्थ और हाइट डालेंगे, लेंथ डालेंगे, तो एरिया, गेज, थिकनेस, वेट, हर चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ग्रॉस वेट और डक्ट एरिया भी दिखाएगा। ठीक है, और डक्ट एरिया के अकॉर्डिंग आपका इंसुलेशन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे इंसुलेशन भी आपका यहाँ आ जाएगा स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर फीट में। और जो भी एरिया आप यहाँ पे निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डक्ट है हमारे पास 1000/350 का, ठीक है, 1 मीटर लेंथ है। जैसे आपका यहाँ पे एरिया निकला 2.7 स्क्वायर मीटर, और इसका टोटल गेज आ गया कितना, 18.5 केजी। अब ये कौन सा गेज था हमारा, 22 गेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 22 गेज में इसका केजी यहाँ पे कितना केजी होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है बाय फार्मूला। ये जो मान लो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है एसरे के फार्मूला के बेस्ड, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। इधर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू है विड्थ, हाइट और लेंथ, यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा इंटर करना है, जैसे डक्ट का डायमेंशन, और आपको एरिया, वेट, इंसुलेशन एरिया, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब आपको प्रोजेक्ट नंबर, मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर मेरा कौन सा है, 8 है, और आज का डेट हो गया मान लो 21 जुलाई 2023। कंप्यूटेड बाई, मान किसने कंप्यूट किया है इसने, ठीक है, वो आप उसका नाम लिख दो यहाँ पे। और चेक्ड बाई, किसने चेक किया है उसका नाम लिख दो। ठीक है, अब सब्जेक्ट में आप मान लो पैकेज यूनिट का यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, पैकेज यूनिट, या फिर आप बोल सकते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट 1 और 2 जो भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप डाल दीजिए। और रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप ड्राइंग नंबर वगैरह इंटर कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कौन से ड्राइंग से आप इसका एरिया निकाला है आपने। फिर यह फॉर एग्जांपल मैं इसी पैकेज यूनिट को यहाँ पे भी इंटर कर देता हूँ, और इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये सीट हमारा रेडी है, सिर्फ हमें डेटा इंटर करना है। तो एज पर एसरे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से वेट वगैरह तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। जब इस सीट पे आप क्लिक करेंगे तो आप आएंगे। अब हम लोग कौन सा सीट यूज कर रहे हैं, गल्वनाइज्ड सीट थिकनेस, गल्वनाइज्ड हम लोग जीआई सीट यूज कर रहे हैं, ना कि अनकोटेड सीट। और फिर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील सीट थिकनेस, अलग अलग गेज का यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो 22 गेज है, तो 22 गेज का नॉमिनल थिकनेस, मिनिमम थिकनेस एमएम में दिया हुआ है। 22 गेज तो आप लोग क्या थिकनेस पढ़ते हैं, नॉमिनल जो थिकनेस होता है उसका 0.8, 20 गेज का 1 mm, 18 गेज का 1.3 mm, वैसे 24 गेज का 0.7 और 0.6 मिनिमम। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसका केजी पर मीटर स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर 24 गेज का डक्ट है, तो उसका केजी टोटल कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 5.64। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 स्क्वायर मीटर 24 गेज है, तो उसका वेट कैसे निकाल सकते हैं, 10 × 5.64, मतलब आपका टोटल यहाँ पे 56 केजी हो जाएगा। तो यहीं से इसने डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ फार्मूला में। अब फिर कैरियर एक डेटा के अकॉर्डिंग भी ये डक्ट, गेज, थिकनेस, वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्राइंग पे। जो मेरे पास एक सॉफ्ट ड्राइंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक एचवीएसी का ड्राइंग है, सॉफ्ट ड्राइंग, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न एयर डक्ट है,
यहाँ पे रिटर्न एयर डक्ट है, सप्लाई एयर डक्ट है, ठीक है। ये फ्रेश एयर डक्ट है। फिर यहाँ पे टॉयलेट पे एग्जॉस्ट एयर डक्ट लगा हुआ है। हम लोग फिलहाल आज हम क्या करेंगे कि मैं एक आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, बाकी आपको खुद आ जाएगा, बाद आप कर सकते हैं उसके बाद। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस डक्ट को कॉपी करके इस ड्राइंग से मैं बाहर निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अदर जो भी डिटेल होगा मैं उसको थोड़ा सा डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसे समझने में आसानी हो। तो मान लीजिए तो ये एक ब्लॉक बना हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ एक्सप्लोड कर देता हूँ। सिर्फ मुझे जिसका एरिया निकालना है सिर्फ मैं उसी को रखूँगा, बाकी जो भी डिटेल है उसको हम लोग अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इधर हमें नहीं काम करना है, ये सबको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस मशीन का ये सप्लाई एयर डक्ट है और ये एक रिटर्न एयर डक्ट है, तो हम लोग इसी का एरिया निकालने वाले हैं। तो अब आ जाओ एरिया कैसे निकालते हैं, एक एक डेटा अब इंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं। सबसे पहले डक्ट का नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो एक टेक्स्ट का हमने कमांड दिया, ठीक है। टेक्स्ट कमांड देने के बाद यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया एक नंबर। डक्ट हमें दिखाना पड़ेगा कि कौन सा डक्ट का जैसे डायमेंशन क्या है। अगर मान लो किसी को दोगे तो वो समझ में उसको नहीं आएगा, तो अब हमें क्लियर भी करते रहना पड़ेगा। तो एक मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्किल बनाया, सर्किल को इसके अंदर ऐसे कर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, डक्ट के ऊपर ऐसे मान लो एक नंबर डक्ट ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, सेम साइज है, ये 5 नंबर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा। फिर इसको मान लो ये 6 नंबर हो गया। अभी सबको हम लोग एडिट करेंगे एक एक करके। उसके बाद एक यहाँ पे ये ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे ब्रांच निकला हुआ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम साइज है। ये 1 नंबर हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कितना, ये 2 हो गया। ये डक्ट का नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, डक्ट, ठीक है। 3 नंबर, ये क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा समझने में। 4 नंबर, ये 5 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा हमारा छठा नंबर, 6 नंबर के बाद ये कितना हो जाएगा, 7 नंबर। ठीक है, और ये हो गया हमारा लास्ट डक्टिंग 10। अब देखो, अब मेन समझने वाला बात यहाँ पे है। नॉर्मली हम लोग जब भी डक्टिंग का एरिया वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं, आपका टेपर बेंड हर चीज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको क्या करता हूँ एकदम आसान बताऊँगा। क्वांटिटी टेक ऑफ नॉर्मली सीट वगैरह ऑर्डर करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब डायमेंशन कहाँ से कैसे मेंशन करते हैं वो देखो। फॉर एग्जांपल ये डक का हमारा एंड है, तो इस एंड से मैं क्या करता हूँ, इस टेपर तक तो एक साइज मान लेंगे हम, ठीक है।
फिर 2 नंबर डक्टिंग जो होगा यहाँ से लेके इस टेपर को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसके सेंटर टू सेंटर हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ले लेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इस टेपर को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ और यहाँ से लेके इस टेपर को इस डक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, फिर इस टेपर को इस डक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ से लेके जो जो सेम साइज है ना उसी को इंक्लूड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक, अब ये पूरा आपको क्या है एक लेंथ है, तो इसके लिए इस लेंथ को कैसे आप दिखा सकते हैं, एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉलीलाइन ड्रॉ करो, यहाँ से आए ये, अब यहाँ से एक कर्व लाइन हमें देना है। कर्व लाइन के लिए अब क्या इंटर करेंगे, आर्क यहाँ पे दिखा रखा ना, आर्क ए इंटर करेंगे, एक आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आर्क बन जाएगा उसके बाद अब हमें फिर से लाइन ड्रॉ करना है, तो एल इंटर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से मान लो, यहाँ से अगर एल आई कमांड हम लोग इंटर करते हैं लिस्ट का, तो यहाँ से पूरा लिस्ट आपको डायमेंशन दे देगा कि कितना लेंथ है इसका, इस डक्टिंग का, ठीक है। अब फिर 9 नंबर का यहाँ सेम डक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने डायमेंशन इसको दे दिया। फिर ये सू पीस को इस टेपर के साथ इंक्लूड कर देते हैं, 6 नंबर डक्टिंग। उसके बाद यहाँ से इस टेपर को इस टेप दोनों ये टेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हमने, और ये डक्टिंग पूरा यहाँ से लास्ट तक एंड कैप तक एक पीस बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आपको अब जैसे ये पूरा एक लेंथ हमें लेना है, तो पीएल पॉलीलाइन एक आप कर सकते हैं ड्रॉ पॉलीलाइन। फिर यहाँ पे एक आर्क बनाने के लिए ए इंटर, फिर सेंटर मिलाएंगे, फिर एल इंटर और लास्ट में यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पॉलीलाइन को सेलेक्ट करके जब एल आई कमांड लिस्ट कमांड आप अप्लाई करोगे, तो ये आपको यहाँ पे लेंथ दे देगा कि 4 मीटर 23 सेंटी है, ठीक है। अब देखो, इस ये तो हमने कर दिया सप्लाई के लिए, अब फिर हमें रिटर्न के लिए भी नंबरिंग करना पड़ेगा। रिटर्न के लिए भी नंबरिंग करेंगे, तो मान लो ये हमारा कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न पूरा रूफ तक एक ही डक्ट जा रहा है, राइजर भी, तो एक नंबर इसको दे देते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही पॉली लाइन यहाँ से एक ड्रॉ कर देते हैं, पॉली लाइन मैंने ड्रॉ किया, आर्क बनाया, आर्क बनाने के बाद एल कमांड और यहाँ तक एकदम यहाँ तक सेम है। फिर राइजर हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, तो अब यहाँ पे 2 फ्लोर है, तो 5 मीटर राइजर ले लेंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे हम लोग डेटा इंटर करते हैं। अब एक नंबर डक्टिंग जो है इसका साइज क्या है, 300/250। अब जैसे यहाँ पे आप देखते रहो, अब मज़ा आएगा। 300/250 और डक्टिंग का लेंथ किस में डालना है, यूनिट क्या है, मीटर में डालना है। तो 3.8 मीटर ये हो जाएगा, 3800 है तो 3.8 मीटर। अब देखो कौन सा गेज आया, अब ये 24 गेज आ गया, इसका टोटल वेट 23.6, 24 गेज यहाँ पे ग्रॉस वेट भी दिखा दिया आपको। एरिया कितना आ गया, 4.2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका इंसुलेशन भी आपको दिखा दिया कि 5 मीटर स्क्वायर इंसुलेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, 2 नंबर डक्टिंग में कितना, 500/350 साइज है इसका, 2 नंबर डक्टिंग का 500/350, और इस डक्टिंग का लेंथ कितना होगा, 4.56, ठीक है, 4.56। सेम यहाँ पे 22 गेज आया, 22 गेज का यहाँ पे देखो वेट इंटर हो गया अपने आप, यहाँ से फार्मूला से ले लिया इसने। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर डक्टिंग इंटर, कितना आसान है निकालना डक्टिंग का टेक ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे 600/350 का डक्टिंग है, 600/350 का डक्टिंग है। अब हमारा यहाँ पे लेंथ कितना है, 5.56, इसका लेंथ है 5.56। यहाँ पे देखो 22 गेज है, 72 kg, 72, तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे इसको कितना, 125 kg हो गया, तो यहाँ पे 125 kg दिखा दिया, ठीक है। फिर 4 नंबर डक्टिंग, यहाँ से यहाँ तक का डक्टिंग सेम साइज है, क्या साइज है, 850/400 का डक्ट है, 850/400 का डक्ट है। इसका लेंथ कितना है हमारा, 10.59, मैंने इंटर कर दिया 10.59। अब ये देखो 22 गेज है, 181 kg इसका हो गया, 26 स्क्वायर मीटर।
ठीक है। उसके बाद 5 नंबर कितना है, 1300 बाई 500 का साइज है डक्टिंग का, 1300 बाई 500। अब इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो पूरा एल्बो वगैरह इंक्लूड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि लिस्ट का मान अप्लाई करेंगे 8.1। यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है कितना है, 8.1 मीटर, 8.1 मीटर 29 मीटर स्क्वायर आ गया, 235 kg। ठीक है, अब 20 गेज में हुआ। अब यहाँ तक का हमने कर लिया राइजर तक। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर डक्टिंग, उसके बाद 6 नंबर डक्टिंग है हमारा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर भी देते गए, तो कोई भी यहाँ पे चेक कर सकता है। 3 नंबर डक्ट कितना है, 600 बाई 350। अब 3 नंबर डक्ट कौन सा है भाई, नंबरिंग नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा, ऐसे पता चल रहा है कि हाँ भाई 3 नंबर डक्टिंग ये है। अगर चेक भी करने वाला होगा तो आसानी से चेक कर सकता है इसको। अब 6 नंबर डक्टिंग कितना है हमारा, 850 बाई 400 का। 6 नंबर डक्ट 850 बाई 400, और लेंथ कितना है, 3.75, 3.75। 22 गेज का डक्टिंग है, 9.4 मीटर स्क्वायर। ऑटोमेटिक यहाँ पे वेट अपडेट होता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर डक्टिंग कितना है, 750 बाई 400 का, 6.3। 750 बाई 400, लेंथ कितना है, 6.3 आ गया वेट यहाँ पे एरिया इसका। उसके बाद 8 नंबर डक्टिंग, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 700 बाई 400 का, और 6.8 मीटर है लेंथ। 700 बाई 400 और 6.8 मीटर लेंथ हो गया। ये 8 नंबर डक्टिंग था हमारा। सीरियल नंबर अगर देखें हम यहाँ पे, 8 नंबर डक्टिंग है। फिर 9 नंबर डक्टिंग कौन सा है, ये है। 9 नंबर डक्टिंग का साइज क्या है, 400 बाई 300 का, और 3.24। 400 बाई 300, 3.24। कोई डेटा अगर उल्टा सीधा यहाँ पे इंटर कर देते हैं तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद 9 नंबर के बाद 10 नंबर डक्टिंग का साइज क्या है, 450 बाई 300 का, 450 बाई 300 का। और यहाँ पे भी फिर ये बेंड इंक्लूडेड है, तो जैसे हमने पॉलीलाइन इंटर किया है तो एल आई कमांड हम लोग लिस्ट कमांड अप्लाई करेंगे। इसका लेंथ आ गया 4.23। ठीक है, 4.23। कितना नंबर डक्ट था ये, 10 नंबर, 10 नंबर डक्ट था। एक और छोटा सा यहाँ पे डक्टिंग दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग क्या करते हैं, 11 नंबर कर देते हैं। ग्यारह नंबर डक्ट 300 बाई 250 का है, 300 बाई 250 का है। और इसका लेंथ कितना है, डी एल आई कमांड अप्लाई करो, यहाँ से डक्टिंग का लेंथ निकाल लो, कितना है, 0.86 मीटर, 0.86 मीटर। तो इसका भी एरिया निकल के आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे हमने जो निकाला वो कौन सा डक्टिंग का था, जो भी सप्लाई या डक्ट का था। ठीक है, अब यहाँ पे इंड कैप भी है, तो इंड कैप भी आप एरिया निकाल सकते हैं उसका। फिलहाल उससे उतना एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा, तो अभी इंड कैप हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये फिलहाल हमें सीट ऑर्डर करना है, तो टोटल एरिया अगर एक आधा स्क्वायर मीटर एरिया ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5-10% ऐसे भी हम लोग ऊपर लेके चलेंगे। अब ये हमने किस चीज़ का निकाला, मान लो सप्लाई एयर डक्ट का निकाला, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे यहाँ पे, ये सप्लाई एयर डक्ट था। और इसको आप चाहें तो ऐसे एक कलर भी दे सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद आपका कौन सा है, रिटर्न एयर डक्ट। अब रिटर्न एयर डक्ट का साइज़ क्या है, 1400 बाई 500 का डक्टिंग है यहाँ पे। ये 1400 बाई 500 का डक्टिंग है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका नंबर दे देते हैं, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर हो गया। और उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, पॉलीलाइन हमने लिस्ट कमांड अप्लाई किया, 5.72 लेंथ आया इसका, 5.72।
तो 20 गेज का डक्टिंग है 175 केजी। तो अब यहाँ पे ये एक आ गया रिटर्न एयर डक्ट का। ऐसे हमने रिटर्न एयर डक्ट के लिए दे दिया। रिटर्न एयर डक्ट, सप्लाई एयर डक्ट। अब बचा राइजर का। अब राइजर क्या होता है? राइजर जैसे एलिवेशन, जो भी शाफ्ट में डक्टिंग जाएगा आपको ऊपर, इस शाफ्ट से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये डक्टिंग ऐसे यहाँ से निकल रहा है और ये इसका मशीन है। तो राइजर का डक्टिंग का साइज क्या होगा? 1300 बाई 500 जा रहा है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे। अब मान लो कितना फ्लोर है? 2 फ्लोर है। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ राइजर के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके का था, ये फ्लोर है। ये मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर रूफ है। तो जो आपका डक्टिंग जो होगा, डक्टिंग कहाँ से निकलेगा? डक्टिंग तो इस ग्राउंड फ्लोर के अंडर रूफ पे इंस्टॉल होगा और यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे रूफ पे इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे मशीन में। तो ये जो राइजर होता नहीं है, वर्टिकल जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये राइजर होता है, ये वाला डक्टिंग। कितना, जितना फ्लोर का हाइट होगा 4 मीटर, और मान लो 1 मीटर नीचे ले लिया, और 1 मीटर ऊपर ले लिया हमने सेफ्टी के लिए, तो 6 मीटर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ। तो 1300 बाई 500 इसका साइज है सप्लाई एयर डक्ट का, 1300 बाई 500। और कितना, 6 मीटर ले लिया। यहाँ पे आप लिख देते हैं सप्लाई एयर डक्ट राइजर, ठीक है। अब सप्लाई एयर डक्ट राइजर निकाल लिया आपने, तो फिर आपको रिटर्न एयर डक्ट का राइजर का भी निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न एयर का डक्ट कितना है? 1400 बाई 500, 6 मीटर उसका भी राइजर ले लेते हैं हम लोग। रिटर्न एयर डक्ट राइजर, ये भी 20 गेज का हो गया, ठीक है। सप्लाई एयर डक्ट, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मैच कर देते हैं सप्लाई एयर वाले कलर से और रिटर्न एयर वाला। अब ऐसे 174 केजी ये आ गया। और 1400 बाई 500, ये 22.8, 184 केजी ये हो गया। ये रिटर्न एयर डक्ट का राइजर हो गया हमारा। अब चलते हैं रूफ पे। देखो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल जितना डक्टिंग था वो कैलकुलेट कर लिया, राइजर जो था वो कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है कि रूफ पे बचा हुआ है जो डक्टिंग, वो कैलकुलेट करते हैं। अब रूफ पे एक सप्लाई का डक्ट आया और एक रिटर्न का डक्ट आया, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल मान लो सप्लाई का डक्ट यहाँ से आ रहा है, तो हमने क्या किया कि एक पॉलीलाइन आर्क बनाया। आर्क बनाने के बाद एल इंटर, और यहाँ मशीन के एकदम माउथ तक मान लो हमने इंटर कर दिया। फिर एक और पॉलीलाइन हमने बनाया, पॉलीलाइन। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो सीधा पॉलीलाइन ऐसे एक बना देते हैं रिटर्न एयर तक, ठीक है। अब सप्लाई एयर डक्ट कितना है? 1300 बाई 500। रिटर्न एयर डक्ट है 1400 बाई 500। 1400 बाई 500 रिटर्न एयर डक्ट है और 1300 बाई 500 सप्लाई एयर डक्ट है। अब सप्लाई एयर डक्ट का लेंथ क्या है? इसको हमने क्या किया, कैलकुलेट एल आई कमांड इंटर किया। 7.85 मीटर है सप्लाई एयर डक्ट। सप्लाई एयर डक्ट 7.85। और फिर रिटर्न एयर डक्ट कितना हो जाएगा लेंथ? रिटर्न एयर डक्ट एल आई कमांड, एल आई, ये हो गया 7.09, 7.09, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं रिटर्न एयर डक्ट रूफ और सप्लाई एयर डक्ट रूफ। इससे क्या होगा, आप ऐसे कर देने से तो एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन सा डक्टिंग कहाँ का है और किसका क्या साइज आया है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग, अब हमने क्या किया कि राइजर को 13 14 कर दिया, वैसे ही रूफ का 15 16 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो 15 नंबर रिटर्न का है, 16 नंबर क्या है, सप्लाई का है, और 15 नंबर
रिटर्न का है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये रूफ 15 और 16 रिटर्न ईयर है, रूफ का है, और इसका सीरियल नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला अब हमें, इससे पता चला कि जो भी हमारा डक्टिंग था पैकेज यूनिट का, ये पैकेज यूनिट था 7 नंबर। तो ये पैकेज यूनिट कितना है, मान लो 7 नंबर है मेरे पास। 7 नंबर पैकेज यूनिट का एरिया टोटल कितना निकल के आ गया, 251 मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आप ऐसे देखना चाहें तो कैलकुलेट 250 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका इंसुलेशन एरिया भी निकल के आ गया आपका 251। ठीक है, अब वेट देखो कितना है, यहाँ पे अगर वेट देखें तो टोटल वेट कितना है 1879 लगभग, 1880, 1880 केजी। और यहाँ पे गेज के अकॉर्डिंग भी 24 गेज का 90 केजी है, 22 गेज का 573 केजी है, 20 गेज का 1216 केजी है। इस तरीके से आपका 20, 22 और 24 गेज का अलग अलग ये भी आ गया डिटेल। अब दूसरा चीज़ आपको सीट निकालना है, तो सीट निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 गेज का कितना एरिया है, 24 गेज का 24 यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, कितना आ गया, मान लो 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 24 गेज का 16 मीटर स्क्वायर आया। और फिर उसके बाद 22 गेज का कितना आया, 22 गेज का ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 गेज और 22 गेज का नहीं है कोई भी, इसका एरिया कितना है 83.6, 22 गेज का 83.6 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर बचा हमारा 20 गेज का, 20 गेज का एरिया, एक यहाँ पे 20 गेज का डक्टिंग है, और राइजर और रूफ का जो भी डक्टिंग है वो 20 गेज में था, तो 150.5 हो गया। ये हो गया हमारा 20 गेज का 150.5। ये सब जितना भी डक्टिंग है मीटर स्क्वायर में है, ये 24 गेज का हो गया। अब मान लो इस तरीके का एक जीआई सीट होता है जिसका चौड़ाई आपका 1 मीटर होगा और लंबाई 2 मीटर होगा। तो इस जीआई सीट का एरिया कितना हो जाएगा, जीआई सीट का एरिया कितना हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर होगा, 2 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो, अब नंबर ऑफ सीट निकालने के लिए क्या, टोटल एरिया, टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे अगर एक सीट से, तो नंबर ऑफ सीट निकल जाएगा ना। नंबर ऑफ सीट का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो नंबर ऑफ जीआई सीट हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आप लिख सकते हैं टोटल, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन सीट। ठीक है, टोटल एरिया डिवाइड बाई वन सीट, तो टोटल एरिया कितना है हमारा 16, और एक सीट का एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सीट, ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं 16 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2, 8 सीट हो गया। वैसे ही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो क्या पता चला कि 24 गेज का ये आपको मान लो टोटल एरिया हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ जीआई सीट, नंबर ऑफ जीआई सीट हो गया, ये गेज हो गया। मतलब 24 गेज का अब आपको कितना चाहिए, 8 सीट चाहिए, और 22 गेज का 41 42 सीट चाहिए, और 20 गेज का 75 सीट चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कितना सीट हो गया, 125। ठीक है, 125 सीट हो गया टोटल। और 2 स्क्वायर मीटर का एक सीट होता है, तो 250 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया हो गया। आप यहाँ पे एरिया भी आप मैच कर सकते हैं कि 250 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग का भी मटेरियल टेक ऑफ निकाल कर दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ आप यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे इस तरीके का ना एक टेबल बनाया जा सकता है। टेबल में क्या होगा कि एक मान लो एक रेक्टेंगल से ही आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से ऐसे बना के सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके, जैसे एक्सेल में ये चीज़ आया था ना निकल के, जो भी आपने डेटा बनाया है यहाँ से, तो इन इन इनको आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो कैड में ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं फॉर जैसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये काम आएगा आपको वहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 24 गेज का 8 सीट चाहिए हमें। और अदर भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सप्लाई एयर डक्ट, प्रेस एयर डक्ट, रूफ का, एग्जॉस्ट का, अलग अलग जितना भी क्वांटिटी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।